स्टूडेंट्स को ना इतना पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करती जितना एग्जाम का स्ट्रेस डिस्टर्ब करता है। तो मैक्सिमम फेलियर्स आई गेस पढ़ाई ना करने की वजह से नहीं होते, एग्जाम के स्ट्रेस को एडिक्वेटली मैनेज ना कर पाने की वजह से होते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम CSCSCM में निखिल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये एग्जाम स्ट्रेस क्या होता है और इसको कर्टेल करने के, कर्ब करने के इफेक्टिव वेज क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो समझो ये एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। Stress means any situation where your brain is pressurized to an extent that it stops functioning at its adequate level. तो जी हाँ, स्ट्रेस का मतलब सिंपल सा ये है, आपने इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया अपने ब्रेन पे कि अगर वो 100% कैपेबिलिटी से काम कर सकता है तो वो करता है सिर्फ और सिर्फ 60% कैपेबिलिटी से। और जी हाँ, जो मशीन 100% पे काम नहीं कर रही, 60% पे काम कर रही है, उसका फ्यूचर क्या होगा ये तो आप सब जानते ही हैं, फेलियर। सो स्ट्रेस विल डेफिनेटली लीड यू टू फेलियर। सर अब ये बताओ इसको डील करने के तरीके क्या हैं। तरीका नंबर 1, अवॉइड एग्जाम स्ट्रेस। अवॉइड बर्डनिंग योर ब्रेन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। समझो, ब्रेन की कुछ लिमिटेड कैपेसिटी है। ब्रेन 100% एफिशिएंसी से हर समय काम नहीं कर सकता। अगर वो 100% एफिशिएंसी से आपके एग्जाम हॉल में काम कर गया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा, बट आप उसे परेशान करते हो एग्जाम से पहले, इसीलिए वो एग्जाम टाइम के दौरान एग्जाम हॉल में 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस करते हो कि सर याद तो किया था बट एग्जाम हॉल में याद आया नहीं, बस याद आ रहा था लेकिन मैं लिख नहीं पाया। ये सब कॉजेज हैं, एग्जाम स्ट्रेस की वजह से ये सब होता है और ये सब रिजल्ट करते हैं इनटू फेलियर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज रिलैक्स्ड। सो एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना। आपको अपने आप को सांत्वना देनी है, जैसे मैं अपने आप को सांत्वना देता था, निखिल रिलैक्स, इट्स जस्ट एन एग्जाम, रिलैक्स, इट्स जस्ट एन एग्जाम। फेल हो गया तो कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, तो अपने माइंड को रिलैक्स करो। बड़ी सिंपल टेक्निक है, 3 इडियट्स में आमिर खान ने भी सजेस्ट करी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सेम टेक्निक है, अपने ब्रेन को जितना रिलैक्स कर सकते हो एग्जाम से पहले उतना रिलैक्स करो ताकि आपका एग्जाम हॉल में 100% आउटपुट दे पाए। ऐसी चीजें करो जो आपको रिलैक्स करती हैं। सर मुझे ना नेटफ्लिक्स बहुत रिलैक्स करता है, मुझे ना इंस्टाग्राम बहुत रिलैक्स करता है। गाइज, टिप नंबर 2, अवॉइड ऑल दी सोशल मीडिया बिफोर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक्चुअली आपको रिलैक्स नहीं करते। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिलैक्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपके ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को कोलैप्स कर देते हैं। ये आपके ब्रेन में जगह ले लेते हैं, जो जगह अभी आपके ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को देनी चाहिए थी। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बिफोर द एग्जामिनेशन। बिफोर एग्जामिनेशन ये सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इससे आपको एग्जाम स्ट्रेस होगा एंड आपका एग्जाम सही से नहीं जाएगा। मैं जब भी ये एग्जामिनेशन हॉल में जाता था ना, तो कुछ स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हुए जल्दी पेज पलट के कुछ रिवाइज कर रहे होते थे एंड मोमेंट पे, जैसे कि वो जो आखिरी का 1 घंटा है उसमें वो पूरा सिलेबस अपने दिमाग में बसा लेंगे और वो सारा का सारा सिलेबस एग्जाम में उड़ेल देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। लास्ट मिनट प्रिपरेशंस नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जिस दिन आपका एग्जाम है ना, उस दिन सुबह के टाइम भी आप बुक्स मत खोलो। आप रिलैक्स करो, अपनी मॉम से बात करो, अपने फादर से बात करो, आप एग्जाम हॉल में एडिक्वेट टाइम पे जाओ, आप अपना सामान रखो जो आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है, बुक्स मत खोलो। और एग्जाम हॉल में बुक्स ले जाना तो बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल निरर्थक है। और उन लोगों से भी दूर रहो जो एग्जाम हॉल के बाहर फटाफट पेज पलट रहे होते हैं और वो कहते हैं अरे ये याद आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। वो एग्जाम में कभी भी नहीं आता। अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। यूजुअली एग्जाम से पहले आपको 1, 2 या 3 दिन मिलते हैं पूरा कोर्स रिवाइज करने के लिए। इन 1, 2 या 3 दिन का प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको एग्जाम पे स्ट्रेस ना हो। इन 3 दिन की प्रिपरेशन आप पहले से कैसे करके रख सकते हो? प्रिपेयर समरीज, प्रिपेयर फ्लो चार्ट्स, प्रिपेयर डायग्राम्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन योर सिलेबस। और इन 3 दिनों में आपको सिर्फ वो समरीज, वो फ्लो चार्ट्स और वो डायग्राम्स ही करने हैं। आप इनके अलावा और कुछ नहीं कर सकते उन 3 दिनों में। सो एट द लास्ट मोमेंट prepare your studies in a way that you are doing only summaries, you are reading summaries, you are reading flow charts, diagrams, जो आपके दिमाग में पिक्चर की तरह इंप्रेशन बनाएंगे और वो इंप्रेशन लास्टिंग होगा ताकि आप अपने एग्जाम में उसे रिप्रोड्यूस कर सकें।
द नेक्स्ट टिप इज, एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, लास्ट फ्यू डेज में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश मत करिए और ना ही कोई नए कॉन्सेप्ट्स को उठाने की कोशिश करिए। तो सपोज आपने कोई चैप्टर अपने नॉर्मल प्रिपरेशन के दौरान छोड़ दिया था, तो एंड में उसको उठा के बहुत ज्यादा तवज्जो देके कि अरे ये तो मैंने छोड़ दिया था, अगर आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम स्ट्रेस बढ़ेगा। आप ऐसा मत करिए। एंड में आपको सिर्फ वो वाले टॉपिक्स करने चाहिए, वो वाले चीजें करनी चाहिए जो जिससे आप वेल वर्स हैं, जो आपने पहले से करे हुए हैं और जो आपके ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ भी नया मत उठाओ, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नया उठाया और उसमें से अगर आपको कुछ भी नहीं आता हुआ तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। और जो आपको आता था, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था, वो भी कॉन्शियस माइंड में नहीं आएगा। So at the end moment, you cannot afford to pick up anything which is new. And the last technique, but not at all the least technique. एग्जाम डेज के दौरान स्लीप और डाइट का सूटेबल ध्यान रखो। डाइट से मेरा मतलब है आपको एडिक्वेट खाना खाना है, और खाने से मेरा मतलब है फास्ट फूड नहीं खाना है। तो ऑयली चीजें, तला हुआ या कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये सब चीज़ें एग्जाम टाइम में अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव इमोशंस को इवोक करती हैं। यू डोंट वांट योर नेगेटिव इमोशंस टू बी इवोक्ड एट द लास्ट मोमेंट। तो आपको अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको अपने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइड बेवरेजेस विच आर टू पंजेंट ऑन टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। खाने में आपको लाइट खाना खाना है, घर का खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना। अगर आपको बाहर का खाना खाना भी पड़ रहा है तो बिल्कुल सिंपल प्लेन खाना खाना है जो आपकी बॉडी पे लाइट रहे, क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी का डाइजेशन, गट, ये सब आपके ब्रेन के स्ट्रेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। सो स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, खाना एडिक्वेट होना चाहिए। दिस विल बी माई लास्ट टिप टू अवॉइड एग्जामिनेशन स्ट्रेस। सो यस गाइज, this was out of my experience of giving CS, CS, CMA examinations and graduation examinations. अगर आपकी भी कोई ऐसी टिप्स हैं जो आपको लगता है आपके लिए काम आई आपके एग्जामिनेशन में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और इन सब टिप्स में से आप कौन सी यूज करोगे वो भी मुझे बताना, और यूज करने के बाद जो बेनिफिट हुआ आपको वो भी मुझे जरूर बताना। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब किए बगैर पक्का से मत जाना।